हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में वी विल सी माय सीए फाइनल May 24 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें आई हैव स्कोर्ड 68 मार्क्स। तो एज यू ऑल नो, आईडीटी का पेपर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो कि 70 मार्क्स का होता है। सेकंड एमसीक्यू विच इज़ ऑफ 30 मार्क्स। तो इन डिस्क्रिप्टिव आई हैव स्कोर्ड 43 मार्क्स एंड इन एमसीक्यू आई हैव स्कोर्ड 24 मार्क्स, जिसकी वजह से हमारा टोटल 67 मार्क्स हो जाता है। और आईडीटी में 1 मार्क ग्रेस मिलने की वजह से हमारा स्कोर बनता है 68। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि मैंने अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट किए थे, जिसकी वजह से आई हैव बीन एबल टू स्कोर एग्जामिशन। सो नाउ इन आईडीटी वी गेट 6 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड आउट ऑफ रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 एंड ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ 14 मार्क्स ईच। सो आई हैव स्टार्टेड माई पेपर विथ आंसर नंबर 3। थर्ड का ए पार्ट में हमसे पूछा था प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसके 3 पार्ट्स थे एंड ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। अब जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है, उसको हमें आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले मैंने लिखा इस क्वेश्चन में रेसिपिएंट की क्या लोकेशन है, सप्लायर की क्या लोकेशन है और सप्लाई क्या है। देन मैंने प्रोविजन लिखा और प्रोविजन में मैंने सेक्शन भी कोट किया, सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट। और आईडीटी में हमें कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरीली नहीं होता है। तो अगर आप नहीं लिखोगे सेक्शन नंबर, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट गलत लिखोगे तो मार्क्स ज़रूर कटेंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्रोविजन कि रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, और जो भी लास्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा उसको बॉक्स में हाईलाइट करके आना, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आपका फाइनल आंसर क्या है। तो मैंने तीनों पार्ट्स इसी फॉर्मेट में, इसी वे में करा है एंड मुझे इसमें पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए हैं। इसका बी पार्ट वॉज फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई अगेन फॉर 5 मार्क्स, और ये थोड़ा सा थियोरेटिकल था, तो इसमें मैंने पूरा प्रोविजन लिखा, रूल नंबर भी लिखा बिकॉज मुझे याद था। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया, और फाइनल आंसर मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया, तो जिसकी वजह से मुझे 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल गए हैं। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का था एंड इट केम फ्रॉम कस्टम्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपके पास जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन के 3 पार्ट्स ही जनरली होते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 पार्ट्स जीएसटी से पूछा जाता है और जो भी थर्ड पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का कस्टम से पूछा जाता है। तो ये हमारा कस्टम का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, जिसमें से मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। मुझे समझ नहीं आया था इसमें कि मुझे ज़्यादा क्या लिखना है, तो मैंने सिर्फ इतना ही आंसर लिखा था और फिर भी मुझे 3 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन में। जबकि इसमें शायद फर्स्ट स्टेप गलत था मेरा, तो फर्स्ट स्टेप के 0 मार्क्स मिले हैं, बाकी स्टेप्स के मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट केम फ्रॉम TCS। इसमें मैं बताना था कि कितना कितना TCS कलेक्ट करना है, तो मैंने इसमें प्रेजेंट ऐसे किया है, जितने भी पार्ट्स थे सबको एक टेबल फॉर्म में मैंने अपना आंसर प्रेजेंट किया है। मैंने सजेस्टेड आंसर भी देखा ICAI का, उसमें उन्होंने टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया है, उसमें उन्होंने हर पार्ट को ऐसे सेपरेट ट्रीटमेंट करके दिखाया है, बट मैंने इसमें टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है। और जिसमें मेरे 3 पार्ट में से 2 पार्ट थे गलत, एक ही सही था, और इसकी वजह से मुझे इसमें 1.5 मार्क्स मिल गए थे आउट ऑफ 5। इसका जो बी पार्ट था ये आया था रिफंड से 5 मार्क्स का। अब रिफंड में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और सारे जो भी हमारे पास आइटम्स होते हैं क्वेश्चन में वो हमें फॉर्मूले में पुट करने होते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन आए GST में या फिर कस्टम्स में, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है। दूसरा, जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं फॉर्मूले के सबको अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाना है। जैसे कि इधर रिफंड में फॉर्मूला है नेट ITC इंटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। सबसे पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हर कंपोनेंट को सेपरेट कैलकुलेट करके दिखाया। नेट ITC को सेपरेट कैलकुलेट किया, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई को अलग से कैलकुलेट किया और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर को अलग से कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने अपना आंसर दिया। तो इस वे में प्रेजेंट किया और मुझे पूरे मार्क्स मिल गए इधर 5 आउट ऑफ 5। उसके बाद थर्ड पार्ट एज यूजुअल आया था कस्टम से, और ये था बैगेज से। तो बैगेज से हर अटेम्प्ट में जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट हमारे अटेम्प्ट में आया था थियोरेटिकल क्वेश्चन, और वो भी उस टॉपिक से आया था जो कि नहीं पूछा जाता है जनरली। तो इसमें मुझे 3 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल गए, थियोरेटिकल क्वेश्चन था ये। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 5, जिसका फर्स्ट पार्ट था ये आया था अपील से। तो इसमें हमें प्री डिपॉजिट ये सब बताना था अपील में, और इसमें मुझे 2.5 आउट ऑफ 5 मिले बिकॉज इसमें इंटरेस्ट मेरा गलत हो गया था, बाकी मैंने प्री डिपॉजिट सही बताया। फिर इसका जो भी बी पार्ट था ये आया था पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस से, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ गलत थी, कंपाउंडिंग का अमाउंट बताना था, काफ़ी सारी चीज़ें बतानी थी, तो सिर्फ एक ही इसमें मेरा पार्ट सही हुआ, तो उसकी वजह से 1 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले मुझे।
और इसका जो भी थर्ड पार्ट था ये आया था अगेन कस्टम से 4 मार्क्स का थियोरेटिकल, जिसमें मुझे 1 आउट ऑफ 4 मिले बस। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था वही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है। और ये आया था कस्टम से असेसेबल वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी थी 4 मार्क्स का, और इसमें 1-2 ट्रीटमेंट गलत हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को मार्क्स नहीं मिले हैं, बट स्टेप मार्किंग की वजह से जितना सही हुआ उसके मार्क्स ज़रूर मिले हैं। तो 2.5 आउट ऑफ 4 मार्क्स इधर मुझे मिल गए हैं। और इसमें जब भी हम असेसेबल वैल्यू निकालते हैं तो हमें एक्सप्लेन करना है ब्रैकेट में कि हमने वो वाला आइटम की ट्रीटमेंट क्यों करी है। जो भी ट्रीटमेंट करी है इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है नोट में। फिर सेकेंड का बी पार्ट में हमें बताना था वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसमें मुझे 2 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। ये आया था अमेंडमेंट से, और ये सेम आरटीपी का भी क्वेश्चन था जो कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी। तो फर्स्ट पार्ट मेरा इसमें बिल्कुल सही था, और सेकेंड पार्ट मैंने सजेस्टेड आंसर से मैच किया। इसमें बस राउंडिंग ऑफ का फ़र्क था। मेरा आंसर था 4858.75, और जो सजेस्टेड आंसर में आंसर था वो था 4859। स्टिल एग्जामिनर ने मुझे मार्क्स इसमें नहीं दिए हैं, तो सेकेंड पार्ट मेरा पूरा गलत कर दिया है, और इसी वजह से मेरे को सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं इस पार्ट में। उसके बाद इसका जो भी फर्स्ट पार्ट था ये आया था एग्जेम्पशन और आईटीसी से, और इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए हैं। तो ये बैंकिंग सेक्टर का एग्जेम्पशन था, इसमें काफ़ी सारी लाइन आइटम्स दे रखी थी और हमें बताना था कि नेट जीएसटी पेबल कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने निकाला आउटपुट लाइबिलिटी कितनी होगी, उसके बाद आईटीसी कितना हम अवेल करेंगे, और नेट जीएसटी पेबल फिर आ जाएगा निल। अब एग्जेम्पशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं वाला चैप्टर, बिकॉज काफ़ी सारी एग्जेम्पशंस है और वो याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने उसको कैसे याद किया था मैं आपको बताती हूँ। मैंने डेली बेसिस पर सिर्फ 10 to 15 मिनट्स डेली सारी एग्जेम्पशन मैं बस रीड करती थी। जितने भी आपको एग्ज़ाम लीव मिली है आप बस डेली 10 to 15 मिनट सारी एग्जामेशन रीड करो। एग्ज़ाम तक आपको बाय हार्ट हो जाएंगी कि कौन से आइटम में क्या एग्जामेशन है, कौन से सेक्टर की क्या एग्जामेशन है। आपको एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि एजुकेशन सेक्टर की 5-6 आप एग्जामेशन बता दो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जामेशन लिखो। एग्जामेशन का क्वेश्चन इसी तरह आता है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे पार्ट्स दे देंगे और आपको सिर्फ यही बताना होता है कि वो एग्जाम्प्ट होगा या नहीं होगा। तो अगर आप डेली बेसिस पर उसे गो थ्रू करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज़ एग्जाम्प्ट है कि नहीं है। बस उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप याद करोगे फिर आप भूल जाओगे, दोबारा याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आपका टाइम भी इसमें कम जाएगा, सिर्फ आपको 10 to 15 मिनट्स रीड करना है और आप एग्जाम में इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे इसमें मुझे फुल 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल गए हैं। उसके बाद मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सबसे ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। और मैं यही सजेशन दूंगी सबको कि सबको ये वाला क्वेश्चन लास्ट में ही अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर टाइम हमारे पास नहीं बचता फिर भी हमें स्टेप मार्किंग की वजह से कुछ तो इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट इस क्वेश्चन की वजह से हमें हमारा बाकी पेपर नहीं छूटना चाहिए, इसलिए ये हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जनरली ये क्वेश्चन होता है नेट जीएसटी पेबल निकालना है, तो इसमें हमें 3 पार्ट में अपना आंसर सॉल्व करना है। सबसे पहले हम करेंगे जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, उसके बाद हमें दिखाना पड़ेगा नेट आईटीसी कितना है, देन हम आईटीसी का यूटिलाइजेशन करके दिखाएंगे और जीएसटी पेबल इन कैश हमें निकालना होता है। तो मैंने ऐसे ही इसमें किया। सबसे पहले मैंने निकाला जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जितने भी एडजस्टमेंट थे सबके हमने नोट्स दिए हैं कि ये ट्रीटमेंट हमने क्यों करी है, या फिर अगर कुछ ट्रीटमेंट नहीं करी है तो उसका भी क्या रीज़न है। तो स्टेप मार्किंग हमें मिलती है, जो एडजस्टमेंट गलत होगी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो सही होंगे उनके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद मैंने निकाला आईटीसी कितना अवेलेबल है, फिर उसके बाद आईटीसी को यूटिलाइज करके और जो भी टैक्स आरसीएम से पे करना है वो हम ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाता है टोटल पेबल इन कैश। तो इसमें मुझे 7.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 14। तो गाइस दिस वाज माय सर्टिफाइड कॉपी फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आई होप आपको काफ़ी सारे टिप्स मिले होंगे इस पेपर को देख के कि हमें अपने आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं, जिसकी वजह से हम एग्जामिनेशन स्कोर कर पाएंगे और हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टीसीएस, रिफंड, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको उसी तरह से प्रेजेंट करके आने हैं और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो गाइस अगर आपने ये वीडियो इधर तक देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। एंड गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।